कृष्ण गजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम से परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्चा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कुर्चा प्रणति समस्त भूतादि का श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही पावन यह पुराण जो भगवान की विशेष कृपा के बाद हमारे जीवन में और यह अवसर हमारे पास उपस्थित हुआ। हम सब सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ इसको तैयार करते रहे। हम सब कल के दिवस में चर्चा कर रहे थे कि भगवान का नाम कितना कल्याणकारी है। कहते हैं कि जो राम हुए वह तो कुछ ही लोगों का कल्याण किए, लेकिन उनके नाम ने, राम नाम ने कईयों का उद्धार किया, ऐसा बाबा जी लिखते हैं। और हम सब ने कल नाम की महिमा में बाबा जी की पंक्तियों के माध्यम से नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साधु मंगल मंगल राशि ध्रुव सगलानि जपेऊ हरिनाऊ पायऊ अचल अनुपम ठाऊ कहाँ कहूँ लग नाम बड़ाई राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो राम की महिमा, नाम की महिमा जो है ये उससे बढ़ करके है। इसके बाद अजामिल पश्चाताप उसको हुआ कि मैंने इतना सुंदर अवसर ऐसे ही व्यर्थ में गंवा दिया, अपने ब्रह्मणत्व को नष्ट किया, भगवान से विमुख हुआ, धर्म से विमुख हुआ। जब उसको पश्चाताप हुआ, भगवान के नाम के प्रभाव से उसको यम यातना से छुटकारा प्राप्त हुआ और वह हरिद्वार जैसे पावन क्षेत्र में आकर के भगवान का आयोजन कर भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं के यहाँ पर भगवान की कृपा से दक्ष का जन्म हुआ और इनका विवाह 5 जन की पुत्री अश्मी से हुआ, जिससे हरियश्व नामक 10,000 पुत्र हुए। अच्छा, 10,000 हरियश्व नामक पुत्र जब हुए तो इन्होंने संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी कि गृहस्थ में प्रवेश हो जाओ। तो 10,000 पुत्रों ने कहा ठीक है पिताजी, हम पहले तपस्या करेंगे
और तपस्या के बाद हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो वह नारायण सरोवर को आ गए और वहां पर देवर्षि नारद से इनकी भेंट हुई। तो देवर्षि नारद ने इनसे कुछ कूट प्रश्न किए और उन कूट प्रश्नों का उत्तर पाते ही इनको वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? बोले कि हम यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए हैं, पिताजी का आदेश हुआ है गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए। देवर्षि नारद ने कहा कि अच्छा ठीक है। अच्छा तुम पुत्रो यह बतलाओ कि क्या तुम ऐसा बिल जानते हो जहां जाने का तो रास्ता है लेकिन वहां से लौटने का रास्ता नहीं है? एक ऐसी स्त्री जिसके अनेकों रूप हैं और जो एक ऐसा पुरुष है जो पुंचली स्त्री का पति है। एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है। एक ऐसा घर जो 25 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। एक ऐसा हंस जिसकी कथा विचित्र है। क्या तुम इन प्रश्नों के उत्तर जानते हो? कूट प्रश्न किए थे। तब उन हर्यश्व नामक 10,000 पुत्रों ने दक्ष के कहा कि हे नारद जी, हम तो इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते, लेकिन ये रहस्यमय प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। बोले जब तुम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते तो फिर तुम कैसे गृहस्थ में प्रवेश करोगे? बोले देवर्षि, आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप ही हमको इन रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर बतलाइए। तब देवर्षि नारद कहने लगे उपदेश के माध्यम से कि देखो पुत्रों, मोक्ष जिसको कहते हैं वही एक ऐसा बिल है जहां जाना तो होता है, वहां से फिर लौटने का रास्ता नहीं है। मोक्ष यानी परम गति। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ना अपने उस परम धाम के विषय में कि ना तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यानी यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पर जाने के बाद फिर लौटना नहीं होता, आना नहीं होता, वह मेरा परम धाम है। यम प्राप्य ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान का वह परम लोक ही है जहां जाने के बाद आना नहीं होता। स्वर्ग आदि पर जाएंगे, वहां जाने के बाद जब तक पुण्य रूपी पूंजी है तब तक वहां पर खातिरदारी होगी, बाकी वहां से फिर उल्टे फेंक दिए जाते हैं। लेकिन भगवान का ही एक लोक ऐसा है, भगवान का परम धाम ऐसा है जहां पर जाने के बाद फिर जीव का आना नहीं होता, नित्य ही भगवत दर्शन होता है। भगवान का वह परम धाम ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका, वह स्वप्रकाशित है। क्योंकि भगवान के प्रकाश से ही अग्नि प्रकाशित होती है, सूर्य प्रकाशित होता है। तो भगवान तो स्वयं प्रकाश है, उनका धाम भी जो है सो भगवान के ही प्रकाश से प्रकाशित है। और माया जो है यही बहुरूपणी स्त्री है, इसके अनेकों रूप हैं, माया के कई रूप हैं। क्योंकि हम सब देखते हैं कि कैसे घर गृहस्थी में हम सब इतने व्यस्त हो जाते हैं, ऐसे अपने आप को उलझा लेते हैं कि भगवत भजन से विमुख हो जाते हैं, भगवत चरण से दूर हो जाते हैं। तो यही तो माया के कई रूप हैं। कभी वह माया कोई योजना के रूप में आती है, कभी वह माया घर गृहस्थी के रूप में आती है, कभी वह माया जो है हमारे संबंधियों के रूप में हमको जकड़ लेती है ना। कभी वह माया किसी मान पद प्रतिष्ठा के लिए आ जाती है। तो ये माया के कई रूप हैं। क्योंकि श्री ईश्वर कृष्ण कहते हैं सांघ कारिका में कि अजाम मेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम और बहवी प्रजासृज माना स्वरूपा। यानी एक ही माया सत रज तम, इन तीन रूपों में विभक्त होकर के कई प्रकार की सृष्टि करती है, अनेकों प्रकार की सृष्टि करती है। और माया जो है जिसके अनेकों रूप हैं, ऐसे माया के भी पति कौन है? नारायण, मायापति भगवान। और एक प्रश्न किया था कि दोनों ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो कहने लगे यह संसार ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। इसको कैसे समझे कि दोनों ओर कैसे बह रही है? तो एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक और प्राणी जन्म ले रहे हैं, एक और प्राणी मर रहे हैं। यही आवागमन जो हो रहा है, यही कहते हैं कि दोनों ओर बह रही है।
महाभारत में यक्ष प्रश्न के समय धर्मराज युधिष्ठिर से जब प्रश्न किया गया कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तब उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि अहन्य हनि भूतानि गच्छन्त यम मंदिरम शेषा जीवित्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। अहन्य हनि भूतानि गच्छन्त यम मंदिरम शेषा जीवितुम इच्छन्ति। एक और प्राणी मर रहा है और दूसरा प्राणी अपने आप को अजर अमर सोच करके सोचता है कि अभी हमको बहुत जीना है। संसार की यही वास्तविकता है। हम सब की स्थिति क्या है कि हम सब शमशान घाट तक जाते हैं। जो मृत्यु जिनकी हो चुकी है उनके शरीर को लेके जाते हैं और दाह करके आते हैं, लेकिन फिर भी यह देखते हुए भी चेतते नहीं है, सोचते हैं अरे अभी अभी तो वो मरा है, हमको थोड़ी मरना है, हमारे थोड़े दिन आए हैं। अपने आप को अजर अमर समझता रहता है प्राणी। यही संसार का जो है सबसे बड़ा आश्चर्य है कि एक और प्राणी मरते हुए उनको देख करके भी चेतता नहीं, भगवत भजन पर नहीं लगता, अपने जो है मुक्ति का कोई भी साधन नहीं करता। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अच्छा, आज त्योहार भी है ना, तीज, तो इसके कारण अगल बगल थोड़ा सा कुछ साउंड सिस्टम बज रहे हैं, हो सकता है इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं व्यवधान भी हो, क्योंकि आवाज आ रही है, आप लोगों को तो नहीं आ रही होगी, हमारे माइक से हमारी ही आवाज आ रही होगी, लेकिन हमारे पास तक आ रही है। इसके बाद देवर्षि नारद ने कहा कि हे पुत्रों, जो 25 तत्वों का अद्भुत ग्रह है, बोले जानते हो कौन है? यह हमारा जो शरीर है, मनुष्य शरीर ही 25 तत्वों से मिलकर के बना है। और एक ऐसा हंस जिसकी कथा विचित्र है, वह हंस कौन है? शास्त्र। शास्त्र ही वह हंस है जिसकी वाणी सबको समझ में नहीं आने वाली। यानी आत्मसात कोई कोई ही कर पाता है, पढ़ने को सुनने को बहुत सुन पढ़ लिया जाए, लेकिन यह जो वचन है ये जल्दी सबको समझ में और आत्मसात नहीं होते। इस प्रकार देवर्षि नारद ने इन कूट प्रश्नों का उत्तर देते हुए जब इस प्रकार अद्भुत ज्ञान का उपदेश दिया, तो सज्जनों 10,000 हरियश्व नामक जो पुत्र थे, सबने निश्चित कर लिया कि अब हम जो है गृहस्थी नहीं होंगे, गृहस्थ आश्रम में हम प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जन्म भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। और उन्होंने संन्यास मार्ग की दीक्षा ली। देवर्षि नारद ने एक साथ 10,000 चेले बना लिए। इधर दक्ष को पता चला कि 10,000 गए थे, सबके सब चेले बन गए, नारद जी ने सबको बाबा बना दिया। कुछ क्रोधित हुए, लेकिन अब की बार सबलाश्व नामक 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। इन्होंने भी वही कहा कि हम भी जा रहे हैं और तपस्या करके आते हैं, फिर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। नारायण सरोवर को ही आए, वहां देवर्षि नारद गद्दी लगाए बैठे थे। 10,000 चेलों के अब गुरु जी हो गए थे एक साथ। 1,000 और आए तो बड़े प्रसन्न हुए, चलो 11,000 हो जाएंगे। सब भाई भाई आए, पूछे, वही प्रश्न पूछे कि आप सब कौन है, परिचय दिया, तो बोले देखो, भाइयों का कर्तव्य है कि अपने ज्येष्ठ भाइयों का अनुसरण करें। आपके जो बड़े भाई थे उन्होंने कर्म मार्ग का त्याग किया है, संन्यास मार्ग का आश्रय लिया है, इसलिए आपको भी उनका अनुसरण करना चाहिए। उनको भी अद्भुत उपदेश दिया देवर्षि नारद ने। तो उन 1,000 जो दक्ष के पुत्र थे सबलाशु नामक, वह भी उन्होंने कहा कि हम भी सन्यासी बनेंगे, हम गृहस्थ में नहीं प्रवेश करेंगे। वह भी बाबा बन गए, उनको भी चेला बना लिया नारद जी ने। अब इधर दक्ष जी को पता चला कि 1,000 भी बाबा बन गए, नारद जी ने उनको भी बना दिया। तो तब दक्ष को बड़ा क्रोध आया और नारद जी को श्राप दे दिया। अहो असाधो साधूनाम साधुलिंगे नस्त्वया असाध्वर कार्य भखाणाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शितः। अहो असाधो साधूनाम, अरे देवर्षि नारद, तुमने तो साधुओं का वेश धारण कर रखा है, लेकिन तुम साधु नहीं असाधु हो। अरे मेरे भोले भाले बालकों को तुमने बाबा बना दिया, भिखारी बना दिया।
इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम आज से एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं ठहर सकोगे। देवर्षि नारद ने श्राप को स्वीकार कर लिया, और भी वो भी प्रसन्नता से बोले, ठीक है महाराज, ये श्राप से मेरा कल्याण ही होगा। अभी तो कम चेले बना पाता था, आपने श्राप दिया है कि अधिक देर एक स्थान पर नहीं ठहरूंगा, तो मुझे घूमना पड़ेगा, तो घूम घूम करके मेरे और चेले बनेंगे। इसके बाद दक्ष 60 कन्याएं उत्पन्न किए। उन 60 कन्याओं का विवाह कैसे किए? तो दश धर्माय इंदौर दुषट तृणव दत्तवान भूतांगिरा कृशाश्वेभ्यो द्वे द्वे तार्चाय चापरा। जिनमें से 10 का विवाह धर्म के साथ हुआ, 13 का विवाह कश्यप के साथ हुआ, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किए, भूत अंगिरा कृशाश्व के साथ दो दो कन्याओं का विवाह किए, तार्क्ष नामक धारी कश्यप के साथ 4 कन्याओं का विवाह किया, और इस प्रकार उनके जो है 60 कन्याओं का विवाह किया। कश्यप जी की पत्नी दिति से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। ये दिति और अदिति, इनसे ही यह देवता और असुर हुए हैं सज्जनों। और इसके बाद दैत्यों की छोटी बहन रचना, इनका विवाह त्वष्टा नाम के ऋषि के साथ हुआ, जिससे सन्निवेश और विश्वरूप का जन्म हुआ। विश्वरूप इतने प्रतापी थे कि असुर कुल में होने के बाद देवताओं के गुरु होने का इनको सम्मान प्राप्त हुआ। तब परीक्षित पूछते हैं कि महाराज, ये असुर होकर के भी देवताओं के गुरु कैसे बन गए? क्योंकि देवता असुरों का तो युद्ध ही होता रहता है। तब ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है, रोचक प्रसंग है। और समय हो चुका है, और थोड़ा साउंड सिस्टम भी आज त्योहार के कारण चल रहे हैं। इसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। अच्छा, उस त्योहार के कारण आज काफी कम लोग जुड़े भी हैं। चलिए, हमारे जीवेश जी सुनाएंगे पहले, और उनके बाद इंदु पराशर जी हैं, तृष्णा जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, और सौम्या शुक्ला जी हैं, मंजू यानी शिवानी मिश्रा जी हैं। नाम अपना लिख लिया करिए आप। मानसी मिश्रा हैं, लूबी देवी जी हैं, कृष्णा जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए, अच्छा, मातृशक्ति तो ज्यादा है, नितेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए जोशी जी। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। त्वयोदितं व्यक्तमपि प्रलब्धं भर्तुः समे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेतराशौ न विदां प्रवादः यं यं वापि स्मरन् भावन् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ। जिह्वा न वक्ति भगवत गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यक्षर एकदापि तानानयध्यमसतो कृष्ण विष्णु कृत्यान्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। जीवान भक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तश्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिरये कदापि तानानयत्यमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। हाँ, मनमोहन जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। प्रिय व्रतो भागवत आत्मरामा कथम मुनि गृहे रमति यन्मूला करमंधा पराभव बाढ़ मुक्तम
भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दयित कथाम किंचिदंतराय भीतां स्वाम शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वते। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, बहुत अच्छा। झा जी, आप सुनाएंगे? राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे झा जी, सुनाइए। वेद प्रणीतो धर्म ह्यधर्मस्तद विपर्यय वेदो नारायणः साक्षात् स्वयं भूरिति शुश्रुम सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोर्निवेशितं तद्गुणरागियैर्यः सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोर्निवेशितं तद्गुणरागियैर्यः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। और कौन है? हर्षिता जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। प्रजापतिस्तेषु साम्प्रतं नियाततो यज्ञमहोत्सव किल वयं च तत्राविश्रामगामते यजति तानि विबुधा व्रजन्ति कर्णोऽपिताय निर्याद्यति कल्पयिष्ये धर्मादिकैषनिधेन विरस्यमाने सूर्यास्तैरश्रुतिमसति प्रभुष्ये जिह्वामुखोऽपि तद्विपजस्य धर्म क्रीडाणामेकभावानां यो न पश्यति वेदिदाम् सर्वभूतात्मनां ब्रह्म स शान्तिमधिगच्छति सादरबलैर्मिलहि एकमाता भगिनी देख बहुमुखपाता हरिहरिन्द सुनै जे काना घोर पाप गोभास समाना अहम ब्रह्म से सर्वस्य जगतः कारणं परम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, सुनाइए आगे। सौम्या शुक्ला, आप सुनाइए। और शिवानी मिश्रा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ सौम्या, सुनाइए। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटश्च पत्रश्च पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक बहुत जीवान और जीवान भक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतस न स्मृति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नु नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्यमस्तु कृत विष्णु कृत्याम्। वेरी गुड सौम्या, आपका उच्चारण बहुत अच्छा है। माता सरस्वती की बड़ी कृपा है। और आप मेहनत करिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, कंठस्थ हो जाएगा ना। बहुत अच्छी कथा कहेंगे आप, ठीक है? जी जी गुरु हाँ, जी। मेहनत करिएगा अच्छे से। जी और राधे इनको राधे गुरु जी। हाँ, शिवानी मिश्रा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत सुंदर। कल से लेकर के आज तक में इसको आपने तैयार किया है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी आपको एक एक श्लोक ही करना है, क्योंकि आपने कल ही ज्वाइन किया है, ठीक है ना? अभी एक एक श्लोक 15 दिन तक करिए, उसके बाद फिर दो दो करिएगा, ठीक है? जी। चलिए, विवेक उप्रेती जी, विवेकानंद जी हमारे आज से इनका भी ज्वाइन हुआ है कक्षा में आप सबके साथ। और ये भी साथ में मिलकर के तैयारी करेंगे और सुनाएंगे। कोई भी श्लोक सुना दीजिए गुरुदेव विवेक प्रणाम। जी। प्रणाम गुरुदेव राधे राधे। जी। गुरु जी। कोई कोई आज सुना दीजिए श्लोक। लंबोदरम लंबोदरम परम सुंदरम मेघदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उद्यत दिवाकर निभो ज्वलकांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। बहुत अच्छा।
बहुत बढ़िया। और जितना दिए थे आपने उतना तो लिख लिया है ना? जी गुरुदेव। ठीक है, उसके आगे हम देंगे। और बढ़िया से तैयारी करना है आपको। उत्तराखंड से हैं ना आप? जी गुरुजी। चलिए, बहुत बढ़िया। पंडित पवन जी, आप सुनाइए। पंडित पवन जी हो सकता है व्यस्त हो, पूजा पाठ इस समय चल रहा है इनका। और जी गुरु जी प्रणाम, राधे राधे। अच्छा, सुनाइए सुनाइए। जीह्वा न वक्ति भगवत गुणनामधेयम्, चेतश्च न स्मरति तच्छरणारविन्दम्। कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि, तानान् यद्यमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। राधे ठीक। राधे गुरु जी। हाँ, लूबी देवी जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कापं कस्यासिको शयानो यस्य शोचसि जानासि किमसका खयं यनाग्रे विचेरथः। अच्छा, ये बताइए, रिकॉर्डिंग आप नहीं सुनती हैं क्या? सीधे उससे पढ़ करके हम हमको सुनाया करती हैं? रिकॉर्डिंग जो ग्रुप पर आता है श्लोकों को नहीं किए थे गुरुजी, अभी थोड़ा गलती हो गई। नहीं नहीं, पता रिकॉर्डिंग नहीं आप। था हो गई गलती। नहीं, वो ठीक है, गलती तो हम हाँ मानते हैं। गलती के बाद ही व्यक्ति सीखता है, गलती कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग आप कितनी बार सुनते हैं? एक बार या दो बार की एक बार भी नहीं सुना? 3-4 बार सुनते हैं गुरुजी। 4 बार नहीं सुना जाता है, होता है लेकिन। 400 बार सुना जाता है। कम से कम 40-50 बार तो सुना करिए, ठीक है? अगर चार जी बार गुरुजी। 4 बार पढ़ने से या सुनने से आ जाता तो सब बन जाते पुराणवाचक, है ना? थोड़ा सा मेहनत करिए, बनना जी ऐसा गुरुजी। नहीं बनना है विद्वान सुने कोई श्लोक आपका तो कहे कि हाँ, इन्होंने मेहनत किया है, इन्होंने परिश्रम किया है। तो परिश्रम आप कम से कम 30-40 बार सुनिए, सबके लिए, आप बस के लिए नहीं, जितने लोग जुड़े हैं। रिकॉर्डिंग इसीलिए भेजते हैं। 4 बार सुनेंगे तो बताइएगा, हम बंद कर देंगे भेजना। और इनके आगे कौन है श्लोक अभी जो नहीं सुनाए? पंडित नितेश त्रिपाठी जी। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। जीवन भक्ति भगवत गुणाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरति तत्श्रवणाविंदम। कृष्णाय नो नमति यच्चर एकदापि, तानायेद्यमस्तो कृतविष्णु कृत्यान्। हाँ, थोड़ा सा लास्ट पंक्ति में थोड़ा सा त्रुटियां हो गई। ताना नयद्यमसतो जी कृत विष्णु कृत्या। कोई बात नहीं। सॉरी आपका बैकग्राउंड दूसरा रहा। क्या पढ़ाई आपने किया है? सर, गुरु जी लॉ किया हमने। अच्छा, लॉ की पढ़ाई। वकालत। जी जी। चलिए, ठीक है। फिर भी आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। जी गुरु। करिएगा तो और अच्छा हो जाएगा। जी कृष्णा धन्यवाद। कृष्णा, आप सुनाइए।